हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। तो आपकी डिमांड पर एक और मस्त और सुपर लेक्चर लाई हूँ मैं, मोल कंसेप्ट का वन शॉट, जिसमें आपको सारे फॉर्मूला बताने वाली हूँ। कोई भी डाउट हो पॉज कीजिए, दोबारा प्ले कीजिए और उस फॉर्मूला को दोबारा देखिए। सिर्फ फॉर्मूलाज ही बताऊँगी, उनके पीछे की डेरिवेशन मोल कंसेप्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसकी डेरिवेशन आपको भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला मोल कंसेप्ट है, तो मोल्स का ही देख लेते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन कोई वेट होगा अपॉन मोलर मास, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे बाय टोटल या फिर एवोगैड्रो नंबर। इससे निकाल सकते हैं आप मोल्स, एक तो तरीका है, ठीक है। और अगर आपको उल्टा निकालना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं या वेट निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूला से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे आप वेपर डेंसिटी पे पहुंच गए? तो फ्रेंड्स, ये एक वन शॉट है। इसमें आपको मैं सिंपल फॉर्मूलाज जो रिक्वायर्ड होते हैं, एग्जाम में आते हैं, वही बताऊंगी। तो वेपर डेंसिटी क्या? मोलर मास अपॉन 2। अब कोई पूछे कि परसेंटेज प्योरिटी का क्या है, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना प्योर सैंपल है टोटल सैंपल में, प्योर सैंपल का वेट अपॉन टोटल सैंपल का वेट इनटू 100। तो ये फ्रेंड्स आपका परसेंटेज प्योरिटी वेपर डेंसिटी का हो गया। अब एक परसेंटेज वाले फॉर्मूला पे चले। अगर कोई पूछे परसेंटेज बाय मास कितना है, अगर परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला कोई पूछे, तो आपने क्या बोलना है कि उसका मास कितना है उस पर्टिकुलर, अगर CH2 में, अगर H2O में परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन का हम मास लिखेंगे कितना दिया हुआ है और टोटल लिख दिया, टोटल मास, ठीक है, पूरे सैंपल का इनटू 100, परसेंटेज बाय मास हो गया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि हम अब लिमिटिंग रिएजेंट पे चलेंगे। ये तो आपके परसेंटेज बाय मास बेसिक फार्मूला है, आपको सबको पता ही होगा, परसेंटेज प्योरिटी की तरह ही है। लिमिटिंग रिएजेंट में आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसमें और इसके x मोल और इसके y मोल, तो सबसे पहले x बाय a करेंगे, y बाय b करेंगे। तो जौन सा ज़्यादा हुआ वो एक्सेसिव रिएजेंट और जौन सा कम हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट। उसी के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलेंगे लॉज पर। लॉज के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। लॉ, एवोगैड्रो लॉ, लेवोइसियर का लॉ। सबसे पहले आता है मास कंजर्वेशन का। मास कंजर्वेशन का लॉ किसने दिया था? लेवोइसियर ने दिया था कि इक्वल मास हमेशा इक्वल ही रहता है। फिर आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में डी याद करिए और डाल्टन ने दिया था ये, ठीक है। लॉ ऑफ, अब आता है गैसियस वॉल्यूम। तो ये जी से है तो गैलियोसैप ने दिया था, ठीक है। और आपको एक आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो में लॉ में क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT बोलते हैं, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होती है। और एक रह गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि इसमें होता है कि आइसोटोप्स के लिए, बट ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपने देख लिया। और ये मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, ये हम इसको डी से नहीं देखेंगे, वी विल सी इट बाय पी। प्राउस्ट ने दिया, डाल्टन ने इनमें से कोई लॉ नहीं दिया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, एन फैक्टर। ये सारी टर्म्स अब हम कवर करने जाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलेंगे मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी पे।
तो सबसे पहले आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? जो मोल्स है दी हुआ है आपको बाय क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद रखिए सॉल्यूशन का है यहाँ। और जो मोलैलिटी होता है ना फ्रेंड्स, मोलैलिटी वहाँ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है इन केजी। अब आप पूछेंगे मोलैरिटी मोलैलिटी के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, तो इसको हम कैसे लिखें? अगर आप परसेंटेज बाय वेट में आ जाता है, परसेंटेज बाय वेट में, तो 10x% इंटू डी बाय मोलर मास और 10y% बाय मोलर मास। ये है परसेंटेज बाय वॉल्यूम में और ये है परसेंटेज बाय वेट में। मोलैलिटी के लिए ये वाले फॉर्मूलाज याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको परसेंटेज निकालनी आती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट फॉर्मूला ही आप सुपर तरीके से ये फाइंड आउट करने लग जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन में क्या करते हैं हम, जो इनिशियल मोल्स है ना इज इक्वल्स टू फाइनल मोल्स कर देते हैं। सपोज कि मेरे पास इतने लीटर था, इतनी मोलैरिटी का इतना वॉल्यूम था, और दूसरा सोल्यूशन सेम ही है, M2V2 है, तो फाइनल क्या होगा, दोनों की वॉल्यूम ऐड हो जाएगी और मोलैरिटी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे यहाँ से। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है। मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है, सबको ही पता है, 9th में ही पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन को आपने दूसरे मोलैलिटी वगैरह के टर्म्स में निकालना है, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूला याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो याद नहीं रहेगा। तो अब आता है हमारे पास मिक्सिंग का। मिक्सिंग डाइल्यूशन के साथ ही मैंने आपको मिक्सिंग का जो दूसरा फॉर्मूला बताया था दैट वाज फॉर मिक्सिंग। अब आता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। अब जो मास ऑफ सोल्यूट है और जो मास ऑफ सोल्यूशन है ना, इंटू 10⁶ कर दो, यहाँ 10⁹ कर दूंगी तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है नॉर्मैलिटी। अब हम चलेंगे नॉर्मैलिटी के फॉर्मूला पे। नॉर्मैलिटी देखिए, ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। मैं बहुत बेसिक फॉर्मूलाज बता रही हूँ, इससे ही अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी आप क्वेश्चन इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको मोल कंसेप्ट में नहीं चाहिए। और ये वाले फॉर्मूलाज मोल कंसेप्ट में आप याद रखिए ताकि ये आपको आगे जाकर काम आए, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी के लिए एन फैक्टर याद रखना ज़रूरी है। एन फैक्टर कितना होता है कि अगर किसी को मैं ऑक्सीडाइज कर रही हूँ या रिड्यूस कर रही हूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ H2, मतलब H2 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगते हैं, 2H पॉजिटिव लगते हैं, तो 2H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका एन फैक्टर हुआ। ऐसे ही आप किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर निकाल सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। ये सब नहीं समझ आ रहा है ना, तो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर या रिवाइज कीजिए, एसिड बेसिस का कंसेप्ट समझिए, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, मैं समझा दूंगी। फिर आता है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला। इसके अलावा ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होता, ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह का नहीं यूज़ होता ज़्यादा। तो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए आपको, तो इसका क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछेंगे क्या है, अगर आप सोचिए आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, इससे क्या निकाल सकते हैं आप ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं मोलैरिटी को लिखूं मोल्स बाय वॉल्यूम और मैं लिख दूं इनटू एन फैक्टर, तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है।
तो वॉल्यूम सेम है, तो मतलब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं ना यहाँ, तो ये मोल्स इनटू n फैक्टर ही होता है फ्रेंड्स। यही तो ट्रिक है और यही कंसेप्ट है, और इसी को याद रखना है आपने इसी फॉर्मेट में। बाकी छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, कई बार किसी के स्कूल में या फिर एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते, वो तो बेसिक फार्मूला है, जैसे आपको कैलोरीज वाला मिल जाता है, तो वो अभी ज़रूरत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको आएगा। तो अभी बेसिक फार्मूलाज यही है मोल कंसेप्ट के। आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? यस फ्रेंड्स, यही बात है कि मोल कंसेप्ट के फार्मूलाज इतने ही होते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर करके एक ही फार्मूला को 10 बार लिखकर डिफरेंट बना लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं फार्मूलाज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, फिर बाकी कोई जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगता ना इन फार्मूलाज के अलावा, अगर ये फार्मूलाज आपको याद है और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा, तो आई चैलेंज यू, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि यही फॉर्मूलाज बेस है मोल कंसेप्ट का। और मोल कंसेप्ट चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, n फैक्टर वगैरह मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, उसका टेबल्स होते हैं बुक्स में, वो याद कर लीजिए अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद नहीं होती हैं। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प और चाहिए, कोई भी डाउट है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ डाउट पूछिए और आगे बढ़िए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।